जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रे के पहले दिन यह पाठ रिकॉर्ड होने जा रहा है। ये बहुत ही भाग्यशाली पाठ है संगत जी। नवरात्रों में आपको इस बार नवरात्रों में देखना, आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी गलती के कारण, मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार थॉट आ रहा है ये माइंड में, गुरु जी बार बार थॉट यही लेके आ रहे हैं। और सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करो, कितने प्यारे हैं देखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बार बार गुरु जी थोट ला रहे हैं कि पितृदोष तो संगत जी कुछ तो है पितृदोष, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ पवित्र नहीं है संगत जी। मैं आपको बताऊं, हम जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है तो पितृदोष का कारण बन जाता है। जैसे अमावस वाले दिन हम चीज़ें निकालते हैं। आजकल कोई भी चीज़ संगत जी पवित्र नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अपवित्र मिलती है, लेकिन हमें लगता है वो पवित्र है। वो जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, लेकिन वो पाप बन जाता है। उसके लिए गुरु जी हैं संगत जी। गुरु जी इसलिए उसके लिए हमसे शिव पुराण सुनवा रहे हैं, इसलिए हमसे बहुत सी चीज़ें करवाते हैं गुरु जी, ताकि वो चीज़ें ढकी जा सके और हमें उस चीज़ का बुरा असर ना पड़े हमारे जीवन पे, और हम उस चीज़ से बाहर निकल जाएं। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखोगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वो दर है, इस दर पे अगर आपका मत्था झुक गया ना, आपका मत्था कहीं नहीं झुकने देंगे, आपका सर कहीं नहीं झुकने देंगे। गुरु जी है, मेरा दावा है संगत जी। मैं 2 साल से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को गुरु जी ने ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। मैं गुरु जी, मेरे जीवन में जितनी सांसें लिखी ना, अपने जितने सांसें लिखे, उन सब सांसों की ओर से मेरा शुक्राना है आपके चरणों में। मैं हमेशा से सोचता था मैं शिव पुराण सुनूं पढ़ूं, लेकिन मैं कभी नहीं पढ़ पाया, कभी नहीं सुन पाया। आप संगत जी 2 बार कंटिन्यू मैं शिव पुराण सुन भी पा रहा हूँ, पढ़ भी पा रहा हूँ, तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना संगत जी। इससे बड़ी सोबत क्या होगी, मुझे तो लगता नहीं इससे बड़ी कोई सोबत होगी। दुख सुख तो हमारे जीवन के, हमारे कर्मों के आधार पे है संगत जी, तो हम उसे कैसे गुरु जी की तुलना कर सकते हैं। तो अपने जीवन में गुरु जी पर विश्वास रखिए हर चीज़ पे, और आगे बढ़ते रहिए। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और अक्षु के विवाद का इतिहास। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवध्यता तथा श्री हरि का अक्षु को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिवचरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, पूर्व काल में राजा अक्षु की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे उस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में अक्षु नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घकाल की तपस्या के प्रसंग से अक्षु और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और अक्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा अक्षु ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। अक्षु बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। चैन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा अक्षु का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने अक्षु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले अक्षु अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। इस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसने अक्षु ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें
श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान शिव सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तुम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, ये तीन तत्वों के आहोनीय, गाह्य पत्य और दक्षिणा अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीनों मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव सर्व के, त्रिभुज के, त्रिभूता सब के ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम सुगंध रहती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देव में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई है। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों से ही देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यो है, उर्वारुक्वीम बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, अर्थात प्रभो जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद से पृथक न होऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं। जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से तथा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो था शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए हुए जिन्होंने अपनी गोद में रखे हुए हैं और शेष दो हाथों में रुद्राक्ष तथा मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झड़ते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तात मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौटाए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्त वत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने चवन कुमार दधीचि से कहा कि तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीचि ने कहा कि देव देव महादेव मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर वे उन्हें 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वह वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा अक्षु के स्थान में गए। महादेव जी से अवैधता वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीचि ने राजेंद्र अक्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा अक्षु ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गौरव में भरे हुए थे, परंतु अक्षु का चलाया
हुआ यह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार अक्षु को बड़ा विषम हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवधता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार अक्षु ने के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। अक्षु की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत से संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को अक्षु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्नचित्त उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और सत्वन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्रों शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भरे हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद महात्मा दधीची की अवधता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा अक्षु से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर अक्षु बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक और प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीची का उनके लिए शाप और अक्षु पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा अक्षु का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम करके अक्षु के कार्य की सिद्धि के लिए उद्धत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। अक्षु के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादि देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीची ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीची बोले, ब्राह्मण, क्या आप चाहते हैं कि मुझे ज्ञात हो गया है? आप अक्षु का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुवर्त, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा अक्षु ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे। हे भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भी भय हो तो आप इसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीची, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा अक्षु से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीची ने कहा कि मैं देवादि देव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उसका साथ दिया, किंतु सबके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अनगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने यहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीची बोले, महाभाव, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा मात्र प्रतीत होती है। मागो, मैंने सहस्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा आदि रुद्र भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में मेरे साथ राजा अक्षु वहाँ आ पहुँचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को
तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनियों को प्रणाम किया। तदन अक्षु अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। अक्षु बोले, मुनि श्रेष्ठ शिवभक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद राजा अक्षु की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची उन पर अनुग्रह किया। तत्पर श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची ने कहा कि देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वर, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं की इस तरह शाप दे अक्षु की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय श्रेष्ठ दधीची ने कहा कि राजेंद्र ब्राह्मण की ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। परंतु दधीची को नमस्कार मात्र करके अक्षु अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के नाम रूप में प्रसिद्ध होगा। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का साजुष्य प्राप्त कर लेता है। तात मैंने तुम्हें संक्षेप से अक्षु और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ है उनका विवरण किया। जो अक्षु और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखा आपने कैसे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वर दिया, लेकिन उसका दुरुपयोग किया, किस तरह फिर उन्हें ही श्राप का भाग्य बनना पड़ा। तो संगत जी कहते हैं गुरु जी प्रसन्न होकर चीज तो दे देंगे क्या, लेकिन हम उसके बाद वो कर्म संभाल पाएंगे। लेकिन हमारे गुरु जी उन सारी चीजों को परख के, सारी चीजों को करके, हमारी परीक्षा लेके हमें तब वो चीज देंगे जो अनंत काल तक चले। तो संगत जी, गुरु जी की परीक्षा से घबराए ना, गुरु जी पे विश्वास रखे, पाठ को सुनते रहे और अपनी प्यारी सी हाजिरी लगाते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जो आपने इतनी प्यारी सेवा दी है, इस सेवा को करते हुए मुझे सच में दिल से बहुत खुशी होती है। नहीं तो मैंने इससे पहले कभी शिव पुराण नहीं पढ़ी थी, ना कभी सुनी थी। मेरी इच्छा होती थी कि मैं शिव पुराण पढ़ूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। लेकिन गुरुजी आपने इतनी प्यारी सेवा दी, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। जितने मेरे जीवन में सांस है ना संगत जी, गुरुजी आपने जितने मेरे जीवन में सांस लिखे हैं ना, उतनी सांसों का शुक्राना। जय गुरु जी।